हेलो एवरीवन, आई एम शंकर मिश्रा एंड आज ये है आपका लेटर टू गॉड का फोर्थ वीडियो है। ठीक है, फोर्थ वीडियो है। यदि आपने ये 3 वीडियो, जिसमें पहला वीडियो में आपको मैंने समरी कराया है एंड सेकंड वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराया है इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड देन थर्ड वीडियो में मैंने आपको क्या कराया है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराया है 5। तो यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। एंड ये फोर्थ वीडियो है हमारा लेटर टू गॉड का, जिसमें मैं कराने वाला हूँ आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ चैप्टर 1 के। तो भैया सारे चैप्टर का यही होगा, इसी तरीके से होगा। पहले समरी, देन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन, देन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड देन लास्ट में पास्ट ईयर के क्वेश्चन, जिससे आपका रिवीजन बहुत ही दमदार हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th का इंग्लिश का पास्ट ईयर क्वेश्चन। ओके, अ लेटर टू गॉड है चैप्टर का नाम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज लेंको। सबसे पहला क्वेश्चन है जो सीबीएसई 2015 में आया हुआ है कि हु वाज लेंको, व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम्स। उसका जो मुख्य समस्याएं क्या थी। ठीक है, लेंको कौन था, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। ठीक है, उसका मेन प्रॉब्लम क्या था। समझ रहे हो आप। क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझो और उतनी ही और वर्ड लिमिट में लिखने की कोशिश करना। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है जो आपके सीबीएसई 2015 में आया हुआ है। तो लेंको वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंको क्या था, ये हार्ड वर्किंग फार्मर था, बहुत ही मेहनती फार्मर था, जो कि अपने खेत में ऑक्स की तरह काम करता था। ऑक्स मतलब बैलों की तरह काम करता था, लाइक एनिमल्स की तरह काम करता था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, वो क्या करता, वो पहाड़ों के ऊपर ही, मतलब उसके क्रेस्ट ऑफ लो हिल के ऊपर, मतलब क्या था, उसका घर था जहाँ पे उसका और भी कोई लोग नहीं रहते थे, जहाँ पर वो सुनसान इलाकों में अकेले पहाड़ पे वहाँ पर रहता था। ठीक है, ड्यू टू द हेल स्टॉर्म, और वहाँ पे वो क्या करता था, खेती करता था, बहुत ही मेहनत करता था, और अपने क्योंकि वो फार्मर था तो वो खेत में ही काम करेंगे। ओके, सो हेल स्टॉर्म की वजह से, हेल स्टॉर्म जब ओले गिरने लगे, जब बारिश में ओले गिरने लगे तो उसके सारे क्रॉप्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। उसके सारे क्रॉप्स क्या हो गए, खत्म हो गए। सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन। तो उसको क्या हो गया कि फिर से वो ताकि, और तो इसलिए उसको ज़रूरत पड़ गया पैसों की, उसको ज़रूरत पड़ गया पैसों की, ताकि वो क्या कर सके, अपने फील्ड को, अपने खेत को दोबारा बो सके एंड अपने फैमिली को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके इन द टाइम ऑफ नीड। क्योंकि भैया देखो, अब फार्मर का जो मेन ऑक्यूपेशन होता है फार्मिंग, और फार्मिंग जो करेगा कहाँ, वो खेत में यदि अच्छा खासा फसल होगा तभी वो क्या कर पाएगा, अपने फैमिली को पालन पोषण कर पाएगा और अपना जो डेली नीड्स होते हैं उसको फुलफिल कर पाएगा। तो इस बार तो लैंको का पूरा फसल ही बर्बाद हो गया, तो उसका डेली नीड्स किस तरीके से पूरा होगा। तो उसको इसलिए उसको पैसे की जरूरत पड़ा, ताकि वो क्या कर सके, अपने फील्ड को दोबारा बो सके और अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने फैमिली का पालन पोषण कर सके। दीज वेयर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ लैंको। यही जो था मेन प्रॉब्लम्स था लैंको का। ठीक है, तो लैंको का और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लैंको एक हार्ड वर्किंग पर्सन था, इसको इस तरीके से याद रखना, जो कि रहता था लो क्रेस्ट ऑफ लो हिल के ऊपर रहता था। ड्यू टू द हिल स्टॉर्म की वजह से क्या हो गया, उसके सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गए एंड सो दैट्स व्हाई दे नीडेड मनी। इसलिए उसको जरूरत पड़ गया मनी के लिए, ताकि वो क्या कर सके, टू सो हिज फील्ड अगेन। ठीक है, और दीज वेर द मेन प्रॉब्लम, यही इसका मेन प्रॉब्लम था, किसका, लैंको का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीबीएसई 2011 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंको कंपेयर द रेन ड्रॉप्स एंड वाई। यदि आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन यदि आपने देख लिए होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के वीडियो यदि देख लिए होंगे, इसमें फुल सॉल्यूशन करवाए हैं मैंने, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि लैंको ने कंपेयर रेन ड्रॉप्स को कंपेयर क्यों किया। ठीक है, क्यों किया कंपेयर, किसको, रेन ड्रॉप्स को, और कंपेयर क्यों किया लैंको ने। ठीक है, किससे कंपेयर किया और क्यों किया। ठीक है, तो लैंको ने रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया न्यू कॉइन्स से। न्यू कॉइन्स का मतलब है यहाँ पर कि जिस तरीके से न्यू कॉइन्स चमकते हैं, तो जब लैंको ने प्रेडिक्ट किया, मैं अब बता रहा हूँ आपको इस स्टोरी से, कि लैंको ने जब प्रेडिक्ट किया कि बारिश होंगे, क्योंकि जब बारिश होंगे तो वो नहीं चाहता था कि हेल्स गिरे, बारिश के साथ हेल्स गिरे, स्नो गिरे, वो नहीं चाहता था। बट वो चाहता था कि एक सावर हो जाए बारिश का, ताकि उसके एक बौछार हो जाए बारिश का, ताकि उसके खेत को, उसके जो क्रॉप्स हैं उसको क्या हो सके, एक मतलब अच्छा हो सके क्रॉप्स, और उसका हार्वेस्ट इस बार बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो जब वो बारिश गिरने लगा, तो जब शुरुआत में उसने कंपेयर किया, लैंको ने कंपेयर किया, ये तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे न्यू कॉइन्स हैं, ये न्यू कॉइन्स है, चांदी के, सॉरी, नए नए सिक्के की तरह लग रहे थे, कि जिस तरह से नए नए सिक्के चमकते हैं उसी तरीके से
जब आप देखोगे बारिश के बूंदे गिरते हैं तो भी चमकते हैं, ठीक है, उच भी चमकते हैं। तो उसी तरीके से लैंको ने उसको, इसी दैट्स वाई दे आर कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। ओके, सो बिकॉज द क्रॉप नीडेड द रेन, अब जो क्रॉप्स थे उसको पानी की जरूरत था, बहुत ही ज़्यादा जरूरत था। एंड इट वॉज अ साइन ऑफ अ गुड हार्वेस्ट, और जो भैया यदि बारिश के बूंदे गिरेंगी तो उस बार क्या होगा उसका, यदि और क्रॉप्स को पानी की जरूरत है और यदि उसको पानी मिल जाएगा तो एक अच्छा फसल होने वाला है इस बार। तो गुड हार्वेस्ट मीन्स प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मीन्स धन संपत्ति, ठीक है। तो गुड हार्वेस्ट यदि होगा तो फार्मर के लिए क्या होगा, वही एक अच्छा साइन है उसके प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। फॉर लैंको एज ही नीडेड द मनी, क्योंकि लैंको को मनी की जरूरत पड़ी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। फॉर लैंको एज ही नीडेड, प्रॉस्पेरिटी भैया होगी तो उसके पास पैसे आएंगे, और पैसे होगा तो क्या करेंगे, अपना बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई दे कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि लैंको ने किसको कंपेयर किया रेन ड्रॉप से और क्यों कंपेयर किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस लैंको ने कंपेयर किया न्यू कॉइन्स को, क्योंकि न्यू कॉइन्स को कंपेयर इसीलिए किया क्योंकि जिस तरीके से क्रॉप्स को पानी की ज़रूरत था उस समय, तो यदि और पानी यदि होता तो उसके लिए क्या होता, गुड हार्वेस्ट होता उस बार, तो उससे क्या होता, पैसे आते तो न्यू कॉइन्स होते, ठीक है। इस तरीके से आप रिजेंबल कर सकते हो। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लैंको नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। जब भैया उसको 70 पिसोजी मिले तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि गॉड को फिर से एक लेटर लिखा, और उसमें लिखा कि ये जो पोस्ट मास्टर के लोग हैं ये बंच ऑफ क्रुक्स है, ये बेईमान है, ये गद्दार है, ठीक है। और आप जो हैं, उन्होंने गॉड को कहा कि आप जो हैं ये जो पैसे हैं आप मेल के थ्रू मत भेजिए, आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा। ओके, तो लैंको नहीं चाह रहा था कि उसके पैसे जो है मेल से आए। ओके, सो लैंको ने सेकेंड लेटर लिखा गॉड को, एंड कि उसने क्या, उसको रिसीव हुआ सिर्फ और सिर्फ 70 पीसोज ही हुए, बट उसको 100 पीसोज की डिमांड थी। उसको कितना का जरूरत था, 100 पीसोज का डिमांड था। तो उसने रिक्वेस्ट किया गॉड को कि नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी बाय पोस्ट, जो पोस्ट के थ्रू आप क्या करें, आप पोस्ट के थ्रू क्या करें, हमारे जो पैसे हैं वो नहीं भेजिए, जो सेंड रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो पोस्ट के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है, जो पोस्ट मास्टर्स हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच ऑफ क्रुक्स मैंने बता दिया कि वो बेईमान गद्दार है, एंड और स्टील द मनी, और वो क्या कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं मनी को फिर से। So that's why they want the money to be sent. They don't want the money to be sent through mail. So ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, वेयर वाज लैंकोस हाउस सिचुएटेड। लैंकोस का जो हाउस था वो कहाँ सिचुएटेड था, और व्हाई डिड ही सिट सीइंग इन द स्काई, और वो क्यों मतलब जो है बार बार क्या स्काई को देखता था, स्काई को देख रहा था, ठीक है। तो लैंको का जो हाउस है वो सिचुएटेड है क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल में, एक वैली में, एक घाटी में, या फिर एक पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। तो द होल डे ही सेट सीइंग द स्काई, यहाँ पे स्लाई नहीं होगा, स्काई होगा। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो गया मुझसे टाइपिंग करने में। सो द होल डे ही सेट, यहाँ पे सिट को सेट कर दिया गया है, दैट्स वाई, बिकॉज यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है और यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो सिट का सेट हो गया। ओके, यहाँ पे एक गलती नहीं है, आप ध्यान रखना, ये सही है। द होल डे, जो पूरे दिन था, उस पूरे दिन स्काई को देखता रहा, क्योंकि ही न्यू दैट हिज फील्ड नीडेड डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, एंड ही वॉज वेटिंग टू सी द साइंस ऑफ रेन्स। मतलब कि उसका जो वर्षा के बौछार का, यानी एटलीस्ट ऑफ शावर का, या फिर डाउनपोर, दोनों का मतलब सेम ही होता है, शावर या फिर कह सकते हो डाउनपोर। तो क्योंकि वो जानता था कि उसके जो फील्ड है, उसके जो खेत है, उसको ज़रूरत है एक वर्षा के बौछार का, ठीक है, एक वर्षा के बौछार का, और वो इसीलिए बैठा रहा पूरे दिन वहाँ पर कि वो देख सके कि साइन देख सके, यानी कि मतलब बारिश के बादलों को देख सके कि मतलब बादल आएंगे तभी तो बारिश आएगा। ओके, सो वो देखने के लिए वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि एक साइन मिल जाए कि रेन आने वाला है, बारिश आने वाला है। सो दैट्स व्हाई दे आर सिटिंग, ही सेट और सीइंग द स्काई। ओके, सो अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये सीबीएसई बोर्ड 2013 में आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार याद कर लेना, लर्न कर लेना अच्छे से। देखो,
यहाँ पे लर्न करने का मतलब है कि आप उसको रट्टा मत मारो। यदि 2-3 बार कोई भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो और आपका जो राइटिंग स्किल है अच्छा है, तो यू विल डेफिनेटली राइट द आंसर विथ योर ओन वर्ड्स। ठीक है, आप अपने मन से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपने आंसर्स को कोट कर सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 5th क्वेश्चन, हाउ डिड लैंकोस होप चेंज टू डिस्पेयर। आप मतलब डिस्पेयर मतलब निराशा होता है या फिर, हाँ, तो यहाँ पे लैंको होप मतलब होता है आशा और निराशा, डिस्पेयर मतलब, तो जो लैंको का जो उम्मीद थी वो किस तरीके से चकनाचूर हो गया, किस तरीके से निराशा में कन्वर्ट हो गया, निराशजनक हो में कन्वर्ट हो गया। तो ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो आप, इससे पहले भी मैंने एक 2012 का क्वेश्चन कराया था। आप बोलोगे भैया एक बार दो क्वेश्चन कैसे आ गए, एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड्स में आपके बहुत सारे सेट्स बनते हैं। ठीक है, आपको जो सेट्स मिलेंगे वो आपके दोस्त को नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट 3 सेट जो होते हैं एक सेंटर पे, तो वो बटते हैं। ठीक है, वो बटते हैं, मतलब जैसे कि आपको मिल गया एक सेट, आप फ्रेंड्स को जो पीछे बैठेंगे उसको दूसरा, फिर उससे तीसरा, फिर आपका जो आज सेट होगा उससे जो 4th वाला बंदा होगा उसको मिलेगा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आप ये मत करना, क्योंकि बहुत सारे सेट्स बनते हैं और भी बहुत सारे सेट्स बनते हैं, दिल्ली रीजन के लिए अलग बनते हैं, इस तरीके से। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सेट्स में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, और डेफिनेटली हो सकता है, और एक चैप्टर से क्वेश्चन तो होंगे ही ना कुछ क्वेश्चन तो किसी किसी सेट में होंगे ही। सो दैट्स वाई यहाँ पर होता है। बोर्ड यहाँ पे बार बार आपको दिखेगा कि ये 2012 में आया हुआ है, 2012 में, और अभी आप 10th में पहली बार बोर्ड दोगे तो आपको ये सब के बारे में जानकारी नहीं है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, सो लैंको वाज वेटिंग फॉर अ शावर ऑफ रेन दैट हिज फील्ड नीडेड। जो उसका जरूरत था, उसके मैंने पहले भी बता दिया था, उसके खेत को जरूरत था किसका, एक सार का जरूरत था, रेन के सार का। बट हीज होप फॉर गुड रेन, हीज होप फॉर गुड रेन, उसका जो उम्मीद था, उसका जो आशा था कि वो एक अच्छा बारिश हो, वेनिस्ड व्हेन, बट हिज होप फॉर गुड रेन वेनिस्ड व्हेन द वाइंड चेंज इनटू हेलस्टॉर्म। जब उसका जो उम्मीद था अच्छी बारिश होने का, वो वेनिस्ड हो गया, मतलब खत्म हो गया, तब हो गया उसका उम्मीद चकनाचूर हो गया कि जब उसका जो वाइंड के साथ, यानी कि जो बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी गिरने लगे। हवा चल ही रहा था और बारिश भी होने लगा था, और उसमें क्या गिरने लगे, हेल स्टॉर्म होने लगा, ओले गिरने लगे, स्नो गिरने लगे। इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, और वो पूरे खेत को बर्बाद कर दिया। सो लैंको होप चेंज टू डिस्पेयर एंड एज हिज फैमिली वुड फेस स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब होता है भूखे मरेंगे, मतलब भूखे रहेंगे। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे लैंको का जो होप था वो चेंज हो गया था डिस्पेयर में, कि उसके जो फैमिली है वो ऐसा सोच रहा था कि पूरे साल क्या होंगे, भूखे ही रहेंगे। ओके, सो ये देखो, ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 6th क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंको बिकम एंग्री। एंग्री क्यों हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिनती किया। अब इसमें मैं बता दे रहा हूँ आपको समरी कि लैंको जब काउंट किया मनी को, ठीक है, मैं इसको आपको समरी बता दे रहा हूँ, ऐसे ही ऊपर हिंदी में बता दे रहा हूँ कि लैंको ने काउंट किया, जब एंग्री इसीलिए हो गया जब उसने काउंट किया मनी को, क्योंकि उसने डिमांड किए थे गॉड से कि 100 पीसोस आए। ठीक है, लेकिन ओनली 70 पीसोस ही आए। ठीक है, लेकिन उसको जो 70 पीसोज ही मिले। तो लैंकोन को पूरा विश्वास था गॉड में। तो मोरेवर ही न्यू दैट गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक और डिनाई हिज रिक्वेस्ट। तो वो जानता था, वो ऐसा उसको लग रहा था कि गॉड जो है कभी भी क्या करेंगे, उसके मिस्टेक नहीं करेंगे, और उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको अनदेखा नहीं करेंगे। तो लैंको को लगा कि गॉड ने तो 100 पीसोज भेजे ही होंगे, बट जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उसमें से 30 पीसोज खा लिए। ठीक है, बट एक्चुअली में इसका जो आयरनी था कि एक्चुअली में क्या हुआ था कि पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्हीं ने ही लैंको को पैसे भेजे थे। ठीक है, तो ऐसे तो लैंको जानता नहीं था। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, व्हाट डिड लैंको राइट इन द सेकंड लेटर। इन्हीं सेकंड लेटर में लैंको ने क्या लिखा। ये 2010 का क्वेश्चन है कि लैंको ने सेकंड लेटर में यही लिखा कि गॉड जो है, आप मेरे पैसे जो हैं, जो बचे हुए 30 पीसोज है वो मुझे वापस भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। एंड जो पोस्ट मास्टर है जब लेटर को रीड किया, जब उसने लेटर को रीड किया, बीइंग अ काइंड मैन ही सेंट हिम 70 पीसोज। ठीक है, तो उसने 70 पीसोज तो भेज दिया था गॉड के नाम पर। व्हेन लैंको फाउंड 30 पीसोज लेस, जब लैंको को पता चला कि इसमें 30 पीसोज है ही नहीं, तो उसने सेकंड लेटर लिखा गॉड को कि आप जो है मेरे रिमेनिंग जो पैसे हैं, अमाउंट है, वो मुझे भेज दीजिए, बट आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि वो लैंको को ऐसा लग रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो बंच ऑफ क्रुक्स है, यानी कि जो बेईमान है, गद्दार है। ओके, सो दैट्स वाई उसने कहा कि मेल के थ्रू मत भेजिएगा आप मुझे, और यही सेकंड लेटर में लिखा होता। ठीक है, आप जो है आपका 8th क्वेश्चन है, ये आपका
जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये पढ़ के क्वेश्चन क्या है कि जो पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट द पीपल हु स्टिल बिलीविंग इन हेल्पिंग अदर्स। जो पोस्ट मास्टर ने ही मदद किया था लैंको का, तो पोस्ट मास्टर ऐसा व्यक्ति था इस चैप्टर में जो अभी भी लग रहा था कि लोग अभी भी ऐसे काइंड पीपल में से था जो कि अभी भी लगता है कि लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरे लोग का मदद कर सकते हैं। ठीक है, मेंशन दोज वैल्यूज ऑफ द पोस्ट मास्टर विच यू वुड लाइक टू इम्यूलेट। आप उस पोस्ट मास्टर के उस खूबी को लिखिए जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। राइट इट अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको क्या करने हैं, 8 से 10 लाइन में आंसर्स लिखने हैं। एक लाइन में 8 से 10 लाइन होते हैं, आप इससे थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पोस्ट मास्टर जो है रिप्रेजेंट करता है पीपल को जो कि स्टिल बिलीव करते हैं ह्यूमैनिटी में। ठीक है, जो स्टिल बिलीव करते हैं किसमें, हेल्पिंग अदर्स पीपल्स में। ठीक है, तो टू कीप द लैंकोज फेथ इन गॉड अलाइव, पोस्ट मास्टर जो है वो लैंको का जो भगवान पे विश्वास है ताकि वो बरकरार रहे, अलाइव रहे, जिंदा रहे, ठीक रहे। तो दैट्स वाई द पोस्ट मास्टर कोऑपरेटेड विथ हिज एम्प्लॉयज। उसने पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज के साथ कोऑपरेटेड किया एंड कलेक्ट किया अमाउंट। बट वो क्या कर पाए, 100 पीसोज था डिमांड था लैंको का, बट वो 100 पीसोज कलेक्ट नहीं कर पाए, ओनली 70 पीसोज ही कलेक्ट कर पाए। ही हैड लव एंड एम्पैथी टुवर्ड्स लैंको, और बहुत ही ज़्यादा उनको दया का भाव आ रहा था लैंको के लिए। नोइंग हिज सिचुएशन, जब पोस्ट मास्टर जी जाने कि लैंको का सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा कंडीशन अभी ख़राब है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा उस पर दया आ गई, बहुत ज़्यादा प्यार आ गया। ही वॉज कंपैसिनेट एंड इवन डिड नॉट लेट लैंको नो दैट दे वे हेल्पिंग। वो इतने ज़्यादा कंपैसिनेट थे और इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उन्होंने लैंको को, क्योंकि लैंको को बहुत ही ज़्यादा विश्वास था गॉड में, तो उन्होंने ये मतलब जाहिर करके कि पोस्ट मास्टर जी ही हेल्प किए हैं लैंको को, उन्होंने गॉड के तरफ से क्या किया, उसको पैसे भेजे। ठीक है, हेल्पिंग हिम, ही सेंट द अमाउंट टू लैंको इन द नेम ऑफ गॉड। वो भगवान उसने क्या किया, लैंको को अमाउंट सेंड किया भगवान के नाम पर। इन अ नटसेल द पोस्ट मास्टर पोसेस्ड वैल्यू लाइक हेल्पिंग अदर्स। आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि जो पोस्ट मास्टर है वो ऐसे से कैरेक्टरिस्टिक उनके में था, उनके में ऐसे विशेषताएं था कि वो क्या कर सकते हैं, लोग को मदद कर सकते हैं। वो लविंग नेचर के थे और कंपैसिनेट थे। ओके, सो दिस इज फॉर, ये आपके 8 to 10 लाइन्स हो जाएंगे डेफिनेटली, और आप आगे भी अपने मन से कुछ लिख सकते हो यदि आपको लगे तो। हाउ डिड द हेल स्टॉर्म सैटर द लैंकोस होप एंड ड्रीम्स। जो हेल स्टॉर्म था, जो जब ओले गिरने लगे तो उसने किस तरीके से लैंको के जो पूरी उम्मीदें थी उसको चकनाचूर कर दिया। उसके जो सपने थे कि इस बार अच्छा हार्वेस्ट होगा, उससे वो क्या करेगा, अच्छा पैसा होगा। ठीक है, और वो अपने बेसिक नीड्स जो है उसके फैमिली को अच्छे से पूरे फुलफिल कर पाएगा, तो उसको किस तरीके से तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। द रेन दैट वॉज वेलकम्ड बाय लैंको, जो रेन था जिसको लैंको ने वेलकम किया, कि कहा, उसको कंपेयर भी किया था रेन ड्रॉप को किससे, न्यू कॉइन से। तो ऑल ऑफ सडन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, जब क्या हो गया, तुरंत जब हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इट रेन फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ये कंटिन्यू रहा। द होल कॉर्न फील्ड वॉज टर्न वाइट ड्यू टू स्नो, स्नो के वजह से, जो हेल्स की वजह से जो पूरा खेत था, जो पूरा फील्ड था वो वाइट कन्वर्ट हो गया था पूरे। एक ऐसा लग रहा था कि सॉल्ट बिछ गया हो पूरे फील्ड में। इट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ये पूरा अच्छे तरीके से खत्म हो चुका था जो क्रॉप्स थे फील्ड के। देयर वाज नॉट अ लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ते नहीं बच गए थे ट्रीज के ऊपर। किसके ऊपर, ट्रीज मीन्स यहाँ पर क्रॉप्स के ऊपर। ओके, सो द हेल डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, जो हेल था सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था उसके खेत में। लैंकोस होप चेंज इन टू डिस्पेयर, लैंको का जो होप था वो चेंज हो गया था निराशजनक में। एंड बैडली सेटर्ड हिज ड्रीम्स ऑफ बेटर फ्यूचर, वो जो सपने देख रहा था कि उसका जो भविष्य होगा इस बार बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसको सबको पूरा तरीके से खत्म कर दिया था। इट लेफ्ट हिम हेल्पलेस, उसको बहुत ज़्यादा हेल्पलेस कर दिया। ठीक है, और स्टार्विंग फॉर द रिमेनिंग ईयर, उसको ऐसा सोच रहा था कि उसको वो जो है भविष्य में भूखे ही रह जाएगा इस बार। ओके, थ्रू आउट द ईयर। ओके, सो थैंक यू। आपको ये मुझे लगा है और मुझे ये लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो बच्चों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और ये आपने इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर से, तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करो। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, आपका बेटर रिवीजन होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको क्या, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँ आप लोगों के लिए, एंड आपको जिससे
क्योंकि आपको थोड़ा सा भी मदद हुआ होगा ना, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको शेयर करोगे, ओके। नहीं तो मैं भी एक लेटर लिख दूंगा गॉड को कि जो बच्चे देख रहे हैं ये वीडियोज़ वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं गॉड को मैं एक लेटर लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। मैं जोक कर रहा हूँ, आप इसको फनी वे में ले लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल। एंड जो यदि आपको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत मतलब किसी भी नीड की सॉरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं शंकर मिश्रा 9897 पे। एंड आप इस पूरे वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF होगा, उसको जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप अपने फ्यूचर के लिए रख लीजिए। आप अपने इससे रिवीजन कर सकते हो और अपने स्कूल एग्जाम्स में और अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो ऐसे नहीं है कि यही सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है जो मैं आगे रिवीजन में कराऊंगा। तो तब तक आप इतने ये क्वेश्चंस एंड जब आप NCERT का क्वेश्चंस कर लोगे ना, दोनों को कर लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। एंड आप क्या कर सकते हो, आपका यदि कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आप क्या कर पाओगे, सारे क्वेश्चंस कर पाओगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब के लिए हैव अ गुड मॉर्निंग, ओके। सो थैंक यू सो मच।